हेलो, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी मेरठ। और आज हम आपके सामने लेके आए, जैसे कि आपकी डिमांड आ रही है रोज की, मैम बीओ का एग्जाम है, करंट करा दीजिए। तो करंट के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जनरली आयोग बार बार पूछता है उसको आपके सामने लेकर के आई हूँ, जिसमें आप आज पढ़ेंगे कि जो 2019 में हमारे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं और किस सम्मेलन की में क्या जो स्थापना ईयर है उस पर्टिकुलर संगठन का। जनरली कुछ संगठन के स्थापना ईयर्स पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी स्थापना कब हुई, उनमें कितने सदस्य राष्ट्र हैं, उनकी हाल ही फिलहाल की मीटिंग या बैठक कब हुई। और जैसा आप जानते हैं कि जो कोविड-19 एक समस्या वैश्विक स्तर पर फैली हुई है, जिस कारण 2020 के अधिकांश हमारे जो सम्मेलन होने वाले थे वो पोस्टपोन कर दिए गए। तो 2019 में जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप पुराने पेपर भी बीओ वगैरह के उठा करके देखेंगे या आयोग के पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें एक दो क्वेश्चन आपको कहाँ से सम्मेलन से जरूर मिल जाता है। तो इसलिए आज हम नजर डालते हैं 2019 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक, तो आप उसको साथ साथ नोट भी करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जिससे कि वो मैटर आपके सामने आ जाए और लास्ट मोमेंट पर आप उस पर नजर डाल के चले जाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो आज देखें हम यहाँ पर, तो हमें देखने हैं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अब स्पेशली आप 2019 यहाँ कर सकते हैं कि जो सम्मेलन 2020 में कंप्लीट हो गए हैं वो भी मैं आपको बताती रहूंगी, लेकिन 2019 के तो कोविड-19 जैसी कोई समस्या नहीं थी तो वो उस टाइम पर कहाँ हुए। अब आप इसमें देख करके चले, एक सम्मेलन है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये मान के चले कि आयोग का पेट क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ पर हुआ। तो G7 शिखर सम्मेलन, या फिर आप बोल सकते हैं G7 समिट, G7 मीटिंग, कुछ भी। अब आप देखें, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि G7 की मीटिंग हुई है बियारिट्ज। कहां पर हुई है? बियारिट्ज। अब ये बियारिट्ज है कहां पर? फ्रांस। तो आपके लिए क्वेश्चन सीधा बियारिट्ज भी हो सकता है ऑप्शन में वहां रखा हुआ, या बियारिट्ज नहीं है तो पर्टिकुलर कंट्री का नाम हो सकता है। तो आप दोनों को यहाँ याद रखेंगे, बियारिट्ज अर्थात फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन हुआ। अब आप देखें G7, G वर्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है समूह को अर्थात ग्रुप को, और 7 का मतलब है कि ये वो बता रहा है कि इस ग्रुप में कितने मेंबर हैं। तो इसका मतलब इस ग्रुप में कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या पूछ लिया जाता है कि G7 में कुल कितने सदस्य राष्ट्र हैं, तो आप आंसर देंगे 7। इसी के साथ आप याद रखेंगे G7 एक विकसित देशों का संगठन है। कैसे देशों का संगठन है? विकसित देशों का संगठन है। ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा संगठन विकसित देशों का संगठन है? तो आप याद रखें G7। अब देखिए, इसी के साथ याद रखेंगे आप कि G7 जो ये संगठन है इसकी स्थापना कब हुई, ये कब फाउंडेशन आया इसका, तो 1975। आप इसके साथ याद रखेंगे G7 की स्थापना 1975 में हुई थी और हाल ही में इसकी बैठक फ्रांस के बियारिट्ज में संपन्न हुई है। ये 7 विकसित देशों का संगठन है। अब बात आती है इसके हेडक्वार्टर की कि इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप इसके लिए याद रखेंगे कि आपको कोई पर्टिकुलर जगह याद नहीं रखनी है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है G7 का। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जितनी भी यहाँ पर कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रियों में इसका हेडक्वार्टर मान लिया जाता है जहां इसकी बैठक होती है। ठीक, जैसे इसकी बैठक कहाँ हुई? फ्रांस में, तो इसका मतलब इसका इस साल 2019 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहा? फ्रांस। आप उस तरीके से याद रखें, एक पर्टिकुलर कंट्री आपको हेडक्वार्टर के रूप में याद नहीं रखनी है। दूसरी बात आती है कि G7 में आखिर कौन कौन से सदस्य राष्ट्र हैं। G7 के सदस्य राष्ट्र, तो ये जो 7 डेवलप कंट्री हैं बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन इस साइंस में भी आ जाता है। निम्न में से कौन सी कंट्री G7 के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो आपको 7 कंट्री याद होनी चाहिए। तो आप यहाँ याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम, यूके। दूसरा याद रखें आप यहाँ पर USA। तीसरा आप यहाँ पर याद रखें इटली। चौथा जर्मनी। इसके बाद है
जापान, इसके बाद है कनाडा। 1 2 3 4 5 6 और 7 के रूप में हम आप यहां पर याद रख सकते हैं फ्रांस। तो ये 7 कंट्रियां G7 में शामिल है। देखिए G7 आपको 6-7 क्वेश्चन छोड़ता है यहां पर, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं या नेक्स्ट समिट की तरफ चलते हैं। SAARC, जिसे आप सार्क बोलते हैं या फिर आप इसे हिंदी में दक्षेस बोल सकते हैं। आयोग देखिए यहाँ से करंट के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पूछता है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत अच्छे से बनते हैं। जो सार्क है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ बनता है यही कि सार्क की बैठक 2019 कहाँ हुई। तो आपको याद रखना है 2019 में इसकी बैठक इस्लामाबाद में होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से या आप कह सकते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति है, टेंशन क्रिएट रहती है, इसकी वजह से ये पोस्टपोन कर दिया गया और नेक्स्ट ईयर 2020 में इसे इस्लामाबाद कहा। और 2020 में भी आप देख रहे हैं कि हालात ऐसी स्थिति में नहीं है, लेकिन आप पर्टिकुलर इसका स्थान कहां पर प्रस्तावित है वो याद रख सकते हैं, इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद का मतलब क्या है, पाकिस्तान। तो सार्क बैठक इन इस्लामाबाद अर्थात पाकिस्तान। अब हम समझते हैं कि सार्क क्या है। सबसे पहले बात तो है इसकी फुल फॉर्म भी बहुत आती है एग्जाम में कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है, तो आप सार्क की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये एक तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। दूसरा, सार्क की स्थापना कब हुई, तो आप सार्क की स्थापना के रूप में इसका स्थापना ईयर भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है दिसंबर 1985, दिसंबर 1985। अब स्थापना कहां पर हुई, दूसरा अच्छा क्वेश्चन है। तो स्थापना हुई इनकी ढाका। ढाका का मतलब क्या है, बांग्लादेश। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, तो इसकी स्थापना ही ढाका अर्थात बांग्लादेश। और दूसरा अच्छा क्वेश्चन है कि मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप हेडक्वार्टर के लिए याद रखेंगे काठमांडू। काठमांडू कहां, नेपाल। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से सार्क के लिए निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट की नहीं पूछ ले जाएंगे, सार्क की बैठक कहाँ पर हुई, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं है। उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसमें कितनी कंट्रीज हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई है। तो हम देख रहे हैं जहाँ स्थापना हुई है ढाका में, तो पहली बैठक भी वहीं पर हुई है इसकी, और वर्तमान की बैठक आप इस्लामाबाद लिख सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात आती है कि सार्क में हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर इन सार्क, कितनी कंट्रियां हैं जो सार्क की मेंबर हैं। तो आपको यहाँ पर नंबर भी याद रखना है, 8 कंट्री। कितने सदस्य राष्ट्र हैं इसके, 8 सदस्य राष्ट्र हैं सार्क के। अब ये 8 सदस्य राष्ट्र सार्क के कौन कौन से हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बीईओ के एग्जाम के लिए मैं स्पेशली कह रही हूँ, आपके लिए अच्छा क्वेश्चन होगा, याद आप उसे अच्छे से रखेंगे। और यहाँ पर आप लिखें इसके सदस्य राष्ट्र। तो सदस्य राष्ट्र में आप देखें, सबसे पहले आप भारत लिख लें, क्या लिख लें, भारत। दूसरा नाम आप लिखें यहाँ पर नेपाल, जैसे मैंने अभी कहा पहली बैठक इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू, तो दूसरा राष्ट्र है नेपाल। तीसरा याद रखें श्रीलंका। चौथा याद रखें भूटान। इसके बाद है बांग्लादेश। इसके बाद है मालदीव। इसके बाद है पाकिस्तान। और अब 8वां राष्ट्र के रूप में आप लिखेंगे अफगानिस्तान। ये 8 कंट्री सदस्य राष्ट्र हैं किसकी, सार्क की। अब देखिए मैंने अफगानिस्तान सबसे लास्ट में लिखा है क्योंकि अफगानिस्तान सबसे लास्ट में ही सार्क का मेंबर बना था, तो आपको
कोशिश करें कि अफगानिस्तान को आप लास्ट ही याद रखें, क्योंकि साइंस में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सार्क का सदस्य राष्ट्र अंतिम रूप से बनने वाला राष्ट्र कौन सा है, तो आप वहां पर अफगानिस्तान याद रखें। बाकी तो आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। तो 8 कंट्री सार्क की मेंबर हैं और ये कंट्रीज यहाँ पर हैं, तो आप उनको याद रख लें। देखिए जनरली सब क्या है, भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं, तो इतना तो आप याद रख सकते हैं, इजीली आपके लिए याद हो जाएगा ये। तो ये था हमारा सार्क के बारे में, जिसको हमने करंट और ट्रेडिशन दोनों टच में समझ लिया है, पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक बैठक है विश्व आर्थिक मंच, बहुत आता है क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2019, विश्व आर्थिक मंच, इसकी बैठक कहां पर हुई है, तो आप याद रखें दावोस, दावोस इन स्विट्जरलैंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखो हर साल यहीं पर इसकी बैठक होती है, तो याद करने के लिए कोई डिफिकल्टी भी नहीं है कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहां पर हुई है, दावोस अर्थात स्विट्जरलैंड। कंट्री और जगह दोनों आपको याद रखनी होती हैं। कई बार कंट्री का नाम ना देकर के, मान लिया हमने स्विट्जरलैंड याद कर लिया है, उन्होंने दावोस लिख दिया है, तो हमें दावोस भी याद रखना है। कई बार हम दावोस अकेले याद कर लेते हैं, स्विट्जरलैंड नहीं करते, वो कंट्री पूछ लेता है, तो इसलिए आप दावोस स्विट्जरलैंड एक तरीके से सरनेम लगा करके तरीके से याद आप कर लें उसे, जिससे कि किसी भी सेंस में क्वेश्चन आ जाए और आपका कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बैठक की ओर। इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट बैठक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आयोग के पेपर उठा करके देखें पुराने, तो ये क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा नहीं होता। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे आप शॉर्ट में कोप भी बोल सकते हैं, कई बार सीधी यही लैंग्वेज और कई बार ये लैंग्वेज ना हो करके COP, क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, COP। अब कोप कौन से नंबर का है, ये 25। सिंपल इसकी संख्या भी याद रखना है कि जलवायु परिवर्तन पर कौन सा समिट हुआ है, कोप 25, कोप 24, तो कोप 25। तो ये सम्मेलन कहाँ हुआ। अब आप देखें जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट सब्जेक्ट में जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसके लिए हर साल विश्व लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बैठक होती है। और इस बार 2019 की बैठक, तो 2019 में बैठक कहां पर संपन्न हुई है, मैड्रिड। मैड्रिड कहां की कैपिटल है, ये स्पेन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से रट लें, बीईओ के अर्थात आयोग के पेपर के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बैठक 2019 मैड्रिड स्पेन में संपन्न हुई। और इससे पहले जैसे आपने देखा है कि इससे पहले जो बैठक हुई 2018 की, तो 19 के साथ आप 18 भी याद कर लें। यहाँ पर 2018 की यही बैठक कोटावाइस में हुई थी। कहां पर हुई थी, कोटावाइस। और ये कहां पर है, पोलैंड, कोटावाइस इन पोलैंड। 2017 की यही बैठक कहां पर हुई, ये हुई बॉन। बॉन कहां का शहर है, जर्मनी का। 2016 आप यहां छोड़ लें, 2015 की बैठक आप जरूर याद रखें। ये 2015 की बैठक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2015 की बैठक हुई थी, ये आपकी कहां पर, पेरिस अर्थात फ्रांस। देखिए जितनी भी बैठकें इसके बाद हुई, 17 में हुई, 16 में हुई, 18 में हुई या 19 में हुई, जितनी भी बैठकें हुई, सभी बैठकों में किस विषय पर चर्चा की गई कि जो 2015 में हमने ग्लोबल वार्मिंग एक अपना सब्जेक्ट रखा हुआ था, बढ़ता हुआ वैश्विक स्तर तापमान जो रखा हुआ था, उसके बारे में CO2 स्पेशली कह सकते हैं। CO2 जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, उस पर चिंता व्यक्त की गई थी। उन पर कितना हमारा काम हुआ है, एक तरीके से उसकी समीक्षा इन हर बैठक में होती है। तो 2015 का मतलब था पैसे 15 और पासे पेरिस। तो ये आप यहाँ याद रखें, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019। 2020 की यदि हम बात करें तो जैसी वर्तमान में कोविड-19 जैसी समस्या है, इस कारण 2020 में होने वाली
कोई जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की 26वीं बैठक अभी पोस्टपोन्ड है, अभी उसका कोई जिक्र नहीं है कि वो कहाँ होनी प्रस्तावित है, इसलिए 2019 की बैठक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखेंगे। ऐसी ही एक बैठक है आपकी अपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, APEC, अपेक। अब अपेक की बैठक कहाँ हुई है? ये बैठक भी वहीं पर हुई है जहां पर COP25 की बैठक हुई है। कहां पर हुई COP25 की बैठक? स्पेन मैड्रिड में, तो ये भी स्पेन मैड्रिड, अपेक की बैठक मैड्रिड स्पेन। ये इतना ही याद रखेंगे यहाँ पर आप कि अपेक की बैठक कहाँ पर हुई है, तो ये मैड्रिड स्पेन में हुई है। इसके बाद नेक्स्ट चले हम आसियान, ASEAN। सबसे पहली बात तो है फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देखें, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, आसियान की फुल फॉर्म क्या है। तो आसियान में आप याद रखें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखें, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना। साउथ और ईस्ट जो एशियन नेशन है उनका संगठन है। एशिया में जितने भी राष्ट्र पड़ते हैं और वो राष्ट्र जो साउथ और ईस्ट में एस्टैब्लिश हैं, ये उन राष्ट्रों का संगठन है। अब जब आप भारत की बात करें तो भारत क्या साउथ ईस्ट कंट्री है एशिया का? तो आंसर होगा नो। इसका मतलब भारत इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है। कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि आसियान का सदस्य राष्ट्र क्या भारत है, तो आपका आंसर होगा भौगोलिक जो दृष्टिकोण है उसकी वजह से ये इस संगठन का सदस्य राष्ट्र भारत नहीं है, बट सहयोगी राष्ट्र के रूप में भारत जरूर वहां पर शामिल होता है। तो उसको आप सदस्य राष्ट्र ना कह करके सहयोगी राष्ट्र आप भारत को वहां पर कह सकते हैं। तो आसियान, अब इस आसियान की यदि हम बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी 1967। कब हुई है इसकी स्थापना? 1967। अब आसियान की जो बैठक है वो बैठक इस बार कहां पर संपन्न हुई है? तो आपको याद रखना है, इस बार बैठक हुई है कहां पर? बैंकॉक। बैंकॉक, बैंकॉक कहां की कैपिटल है? थाईलैंड की। आसियान बैठक बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न हुई है। और ध्यान रखें 2020, अब जैसा कि मैंने बताया 2020 में बैठकें जो है जनरली पोस्टपोन कर दी गई हैं, लेकिन ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हो चुकी है। तो इसलिए याद रखें, ये तो हम बात कर रहे थे कब की? 2019 की। अब हम बात करें 2020 की, ये बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है? तो ये हुई है वियतनाम। कहाँ पर हुई है? वियतनाम। और ध्यान रखेंगे ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न की गई है। आजकल सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है, सब डिजिटल इंडिया। मोदी जी को जो सपना डिजिटल इंडिया वाला था वो संपन्न होता हुआ नजर आ रहा है। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। देखो बैठकें भी कैसे हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जरूरत के जरिए बैठकें की जा रही हैं। तो ये बैठक 2020 की भी संपन्न हो चुकी है। तो आप दोनों में याद रखेंगे 2019 में बैठक कहाँ हुई और 2020 की बैठक कहाँ होनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं G20। नेक्स्ट हमारा शिखर सम्मेलन है G20। जैसा अभी आपने देखा G7, नाम से समझ गए 7 कंट्रीज हैं वहां पर, है ना, और कंट्री आप अच्छे से याद रख लेंगे। अब G20 है तो इसको नहीं बोलूंगी मैं, आपकी इसकी कंट्रीज भी याद रखें, बट 20 से आप समझ जाएं कि इसमें कितने सदस्य राष्ट्र हैं। 20 सदस्य राष्ट्र हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये विकसित देशों का संगठन है, जैसे वहां पर्टिकुलर था कि विकसित देशों का संगठन है, इसके लिए आप नहीं कहेंगे। तो ये ग्रुप 20। अब इसकी बैठक 2019 में कहां पर हुई है? ओसाका। ओसाका अर्थात जापान। 2019 में ओसाका जापान। और 2020 में इसकी बैठक कहां होनी प्रस्तावित थी? रियाद, सऊदी अरब। 2020 में रियाद सऊदी अरब में संपन्न होनी प्रस्तावित की गई। अब वो आगे का समय बताएगा कि क्या ये बैठक होगी या नहीं होगी। तो जब तक नहीं होती है तब तक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो हो चुकी है 19 में उस बैठक को आप याद रखें कि ये 2020
19 में ओसाका जापान में हुई। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रुप 20 का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन, सोलर सिस्टम बेस्ड सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हुआ। अब ध्यान रखें ये सम्मेलन 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। 19 में कोई सम्मेलन नहीं हुआ और 20 में तो कहीं हालात नजर आते ही नहीं है। तो 18 वाला भी हमें यहाँ याद करके चलना है, क्योंकि हमें मेनली याद रखना होता है जो लास्ट की बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है। तो ये बैठक हमारी कहाँ पर संपन्न हुई? नई दिल्ली। और नई दिल्ली का मतलब क्या है? भारत अर्थात इंडिया। अब देखें जो सौर गठबंधन सम्मेलन है ये इसकी स्थापना कब हुई, अर्थात ये कब अस्तित्व में आया। तो इसकी स्थापना ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्थापना इसकी ज्यादा पुरानी नहीं है। 2015 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 2015। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुख्यालय। तो हेडक्वार्टर में आप याद रखेंगे गुरुग्राम। और गुरुग्राम का मतलब क्या है? हरियाणा। गुड़गांव जिसका नाम बदल दिया गया है, गुरुग्राम हो गया है। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2018 में हुआ और ऐसा सम्मेलन जिसकी स्थापना 2015 में हुई, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। देखिए ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? इंडिया में। सौर गठबंधन जो सोलर सिस्टम की अर्थात सोलर एनर्जी है उसके मामले में आप जानते हैं भारत धनी है, क्योंकि भारत की जो शुरुआत है या भारत का जो भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो 8 डिग्री अक्षांश से भारत शुरू हो जाता है, अर्थात लगभग भूमध्य रेखा के आसपास। और भूमध्य रेखा के आसपास जो एरियाज होते हैं वो सोलर सिस्टम के धनी होते हैं या वहाँ सोलर सिस्टम की अच्छी स्थिति होती है। तो यहाँ एक तरीके से कह सकते हैं हमारे पास सोलर एनर्जी भरपूर है, बस उसका इस्तेमाल होना बाकी है। तो ये सम्मेलन हमें याद रखना है, भले ही 2018 में हुआ, लेकिन जब तक नेक्स्ट सम्मेलन नहीं होता एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। इसके बाद आप चलते हैं ब्रिक्स की ओर। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आयोग इसे भी बहुत पूछता है। एक सम्मेलन है ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स सम्मेलन। तो ये कहां पर हुआ? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। ये ब्राजीलिया में संपन्न हुआ ब्रिक्स 2019। अब आप देखें कि एक तो इसकी फुल फॉर्म बहुत आती है एग्जाम में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जैसे यहाँ पर कितने वर्ड शो रखे हैं? 5, 1 2 3 4 5। तो कंट्रीज कितनी है यहाँ? लगभग आप 5 याद रख सकते हैं। तो सेंस आपको लगाना एग्जाम में थोड़ा सा कि किसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाए आपको नहीं आती, तो जनरली आप वहां पर ऐसे भी देख सकते हैं कि कई हमारे पास संगठन ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग से हमें उसकी फुल फॉर्म पता चल जाती है। तो BRICS। तो B से ब्राजील सदस्य राष्ट्र है, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ये कंट्री है। निम्न में से कौन सा सदस्य राष्ट्र ब्रिक्स का नहीं है? नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन आ जाता है। जो ब्रिक्स आप यहाँ पर देखें, इसके अलावा जो भी होगा बाहर निकाल दें। ब्रिक्स की हाल ही बैठक कहाँ हुई? ब्राजीलिया अर्थात ब्राजील में, जहां हमारे पीएम मोदी ने संबोधन देते हुए कहा कि भारत आओ इन्वेस्ट करो, और भारत में इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से बहुत अच्छा भविष्य है। भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को अगले साल अगले 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना देंगे, ऐसा पीएम मोदी ने वहां लोगों को बताया, समझाया हमारे भारत के बारे में, हमारे देश के बारे में। और देखें ब्रिक्स ऐसा एक संगठन है इन देशों का जो दुनिया की टोटल जो आर्थिक वृद्धि है उसका 50% आर्थिक वृद्धि किस पर डिपेंड होती है? ब्रिक्स पर निर्भर रहती है। ब्रिक्स उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, ये एक अच्छा बड़ा संगठन है। तो इसकी बैठक ब्राजील में हुई। 2020 की जो इसकी बैठक प्रस्तावित थी वो कहां पर?
सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। अब ये कहां पर है? रूस में, 2020। अब आप देखें ब्रिक्स की यदि हम बात कर लें तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। कब हुई थी ब्रिक्स की स्थापना? 2006। और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? तो हेडक्वार्टर है इसका चीन में। हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर कुछ भी बोल सकते हैं, ये चीन में है। ब्रिक्स हेडक्वार्टर इन चीन, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2006। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, अर्थात इस टाइम पर 5 कंट्री हैं। और जब ये अस्तित्व में आया था तब उस टाइम पर इसमें 4 कंट्री थी और इसका नाम था ब्रिक, BRIC। ठीक, इसका नाम उस टाइम ब्रिक हुआ करता था, लेकिन अब अफ्रीका जुड़ गया है तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। और ब्राजीलिया, ये जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ मैंने जो भी आपको बात बताई कि पीएम मोदी ने यहाँ संबोधित करते हुए इस बैठक में दुनिया को संदेश दिया कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो आने वाले समय में बहुत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और हम अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन, ये प्री के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कितना? $5 ट्रिलियन। और कब तक? 2024 तक बना देंगे भारत की अर्थव्यवस्था। वो बात अलग है कि ये प्रकोप, ये महामारी कोविड-19 जैसी ऐसी आ गई है कि इसने भारत ही नहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से चौपट करके रख दिया है, यही आप कह सकते हैं। तो लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा बन जाता है कि कब तक के इन्होंने ऐसी बात रखी थी, 2024 तक, और कितनी अर्थव्यवस्था की बात की थी, तो यहाँ पर याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सम्मेलन की ओर। और नेक्स्ट हमारा सम्मेलन आता है एक नाटो का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नाटो, NATO, मार्कर नहीं, NATO। देखिए इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। फुल फॉर्म तो आप सभी की अच्छे से याद करें, एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद करें, है ना। और रिसेंटली बैठक कहां पर हुई है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ओ से तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। अब इस नाटो की जो हेड बैठक हुई है लास्ट, वो हुई है बिश्केक। कहां पर हुई है? बिश्केक। कब हुई है? 2019। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि नाटो की बैठक कहां पर हुई है। ये बिश्केक में हुई। और सॉरी, बिश्केक नहीं करेंगे आप उसको, मुझे गलती याद आ गया है। ये आप याद रखें, नाटो की बैठक है वॉटफोर्ड, लंदन। वॉटफोर्ड, लंदन। ठीक, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन याद रखें और इसकी बैठक वॉटफोर्ड में संपन्न हुई, ये याद रखें। इस तरीके से मैंने आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोग के एग्जाम में आप पुराने पेपर उठा करके देखेंगे तो इन्हीं 10-12 सम्मेलन में से एक सम्मेलन जरूर आपके सामने रखा हुआ मिल जाता है। तो आप इसे 1-2 बार अच्छे से देख लें, बार-बार देख लें, 3-4 बार, जिससे कि ये सारे सम्मेलन आपको अच्छे से याद हो जाएं और कोई सम्मेलन यदि एग्जाम में आए तो ना छूटे। ठीक, धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।